बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक्चुअली हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन टू टाइप्स की होती है। एक कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। हायर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे हम ह्यूमंस में। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो मोस्टली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें ज्यादातर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है। कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के लिए एक डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्टिमुलस। फॉर सपोज अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो वो हॉटनेस का, गर्मी का जो मैसेज है वो हमारी ब्रेन में जाएगा। उस मैसेज को, उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। क्या? स्टिमुलस जो होता है एक किस्म का मैसेज होता है। जैसे कोई फ्रेग्रेंस है, हमने स्मेल है, वो हमने फील की, ये भी एक किस्म का स्टिमुलस होता है। फॉर सपोज हमने किसी डॉग को आते हुए देखा तो हमारी आईज जो है ये भी, उसको भी एक मैसेज जा रहा है। और डॉग अगर बार्क कर रहा है तो ये भी एक किस्म का मैसेज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होते हैं। फॉर सपोज अगर हम कोल्ड में बाहर जा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है, तो ये जो कोल्ड है ये भी एक किस्म का स्टिमुलस होता है जो हमारी बॉडी को रिसीव होता है। स्टिमुलस हम कहते हैं एनी टाइप ऑफ message or any change which receives our body or environment of organism, जिसमें चेंज हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस होते हैं। उन स्टिमुलस को जो रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स करते हैं। वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करें उसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। ये चेंजेस जो हैं वो हमारे स्पेशल ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, उसे हम, फॉर सपोज आईज हैं, जैसे वो आईज, हमारी आईज में, आंखों में फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही लाइट लगती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जो है पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है फिर हमारे आईज में आती है, तो हमारे आईज क्या करती हैं? उस मैसेज को रिसीव करती हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, और वो मैसेज जो है वो फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, वहां जाके एनालाइज होता है। तो हमारे आईज में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट रिसीविंग रिसेप्टर्स। और हमारे ईयर जो है, हमारे कान, वो क्या रिसीव करते हैं? साउंड को रिसीव करते हैं। और साउंड जो है हमारे कान जो है रिसीव करते हैं। और हमारे नोज में केमो रिसेप्टर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप की जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस हो गई, कोई भी खुशबू या बदबू जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो रिसीव करते हैं किसी चेंज को। जैसा हमने बताया कि हमारे आईज में जो है फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, और वो फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? लाइट को रिसीव करते हैं, सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। और हमारे जो ईयर्स होते हैं उनमें साउंड रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। और जो हमारा नोज है उसमें केमो रिसेप्टर्स होते हैं, जहां कोई भी स्मेल, कोई केमिकल, कोई गैसेस जो है, फॉर सपोज कोई फ्रेग्रेंस हो गई, कोई स्मेल हो गई, खुशबू या बदबू, या कोई भी ऐसी स्मेल वगैरह जो है, या कोई फ्रेग्रेंस जो है, डिफरेंट परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, ये जो हम रिसीव करते हैं वो हमारे नोज में स्पेशल केमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू करते हैं। और हमारे टंग में भी केमो रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वहां जो केमिकल्स रिसीव करते हैं वो टेस्ट के लिए किए जाते हैं। जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स, मुख्तलिफ हम मशरूबात जो हैं सो लेते हैं, उनका डिफरेंट फ्लेवर जो है, जो टेस्ट है, वो हमें कैसे पता चलता है? इनके में रिसेप्टर्स के थ्रू। या कोई चीज हमने कड़वी खा ली या मीठी खा ली, ये स्वीटनेस या बिटरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक खास किस्म के रिसेप्टर्स हमारी टंग में, हमारी जुबान के अंदर मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? केमो रिसेप्टर्स। एक्चुअली जो रेस्पॉन्स है, हमारा दूसरा जो टॉपिक है रेस्पॉन्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस जो है हमारी बॉडी में आ गए,
अब क्या करते हैं, हमें आइदर हमें रिप्लाई देना है या नहीं देना। फॉर सपोज हमें किसी ने बुलाया है, तो हमारे कानों में क्या आएगा, हमारे नाम से कोई हमें पुकार रहा है कि वेन या नईम या कुछ भी, आप इधर आ जाएं। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में हमारे जो एयर्स हैं उनके थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन में। अब हमारी मर्जी है कि हम उन्हें किस किस्म का रेस्पॉन्स दे रहे हैं, किस किस्म का रिप्लाई दे रहे हैं। तो रेस्पॉन्स एक्चुअली रिप्लाई होता है। या फॉर सपोज हमने स्नेक जो है, एक सांप जो है सामने देख लिया, हमारी आंखों को जो मैसेज दिया वो एक सांप का है, हमारे ब्रेन में ये एनालाइज होगा। अब हम पे डिपेंड करता है कि क्या कोई हम डंडी ले रहे हैं, कोई चीज लेके उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, या वहां से हम खुद ही फ्लाई हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये हमने चार्ट बनाया हुआ है कोऑर्डिनेशन का, जहां पे डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी को कोई भी चेंज जो है रिसीव होगी, स्टिमुलस जो है चेंज वो रिसीव होगा किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। और रिसेप्टर्स के बाद हमारे ब्रेन में मॉड्यूलेटर होता है, जहां पे एनालाइज होते हैं मैसेजेस आ गए, वहां पे किस किस्म के मैसेजेस हैं, वहां पे वो मैसेज इंटरप्रीट होगा, एनालाइज होगा। उसके बाद जो है अफेक्टर ऑर्गन के थ्रू जो है, मतलब रेस्पॉन्स ऑर्गन के थ्रू हम देते हैं। जैसे अफेक्टर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फॉर सपोज अफेक्टर्स हमारी मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स या ग्लैंड्स। अच्छा, तो फीडबैक, ये सारा जो कंपोनेंट्स हैं इसे हम फीडबैक कहेंगे कि फीडबैक आएगा, रेस्पॉन्स आ गया, अब क्या कहेंगे, फीडबैक। फॉर सपोज अगर एक बेबी है वो अपनी मदर से मिल्क ले रहा है, तो एक किस्म का मैसेज जाएगा उसके मदर की बॉडी में। मदर की बॉडी के थ्रू जो रेस्पॉन्स है वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। शुक्रिया जी आज का।